नमस्कार दोस्तों, मैं सागर वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल कहानी माला में। मेरे इस YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं अपनी कहानियां और रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानियां बेहद पसंद आएंगी। तो बिना और देरी किए हुए आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इसका शीर्षक है नंबर 52। ये कहानी शुरू होती है जब मैं कॉलेज फाइनल ईयर में था। मैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हूँ, टू बी स्पेसिफिक असम। मेरी फैमिली में पेरेंट्स, मैं और डेजी जो हमारी डॉग है रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब हमारे देश के डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे कॉम्पिटेंट नेबरिंग कंट्रीज, टू बी प्रिसाइज मिलिट्री कॉम्पिटेंट, काफी हद तक टेंस्ड हो गई थी। ऑन द टॉप पाकिस्तान, ऑन द ईस्ट चाइना। ये दौर वो था जब हर न्यूज़पेपर्स और टीवी कमर्शियल्स पे सिर्फ स्वदेश प्रेम का मिश्रण दिखाई देता था। ऐसे एक दिन हमारे कॉलेज में एक आर्मी कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया। ये सुन के हम सब स्टूडेंट्स काफी थ्रिल्ड हो गए थे, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ आर्मी डिप्लॉयमेंट काफी है टू काउंटर एनी अटैक्स फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री चाइना। और हमेशा काफी इन्फ्लुएंस रहा हूँ अपने मिलिट्री फोर्स से। तो मैं कल का इंतजार ऐसे कर रहा था जैसे मानो आज आखिरी दिन हो, समय रुक गया हो। उस दिन मैंने घड़ी इतनी बार देखी होगी जितनी मैंने अभी तक अपने जीवन में ना देखा हो, पर किसी तरह वो अस्थिरता वाला पल गुजर ही जाता है और मैं अगली सुबह बहुत जल्दी ही कॉलेज पहुंच जाता हूँ। हम कुछ दोस्तों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि आज हम थोड़ी जल्दी ही आ जाएंगे। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। हमें और कुछ और स्टूडेंट्स को छोड़ के अभी तक कॉलेज में कोई नहीं आया है। लगता है उन्हें हमारे देश के प्रति इन सोल्जर्स की, जो हम सबसे ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है या फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। पर मैं सोच रहा था, मुझे क्या, मैं तो आया हूँ। तभी एक मिलिट्री वैन हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर आती है। हम वैन के पास जाते हैं जहां वो पार्क है। तभी एक सोल्जर उतरता है और उसके हाथ में एक स्लेट बोर्ड है। वो हम सबको वैन से थोड़ी दूर जाने को कहता है और प्रिंसिपल, जो कि हमसे कुछ कदम में ही थे, उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हेलो सर। प्रिंसिपल कहते हैं, हेलो ऑफिसर। ऑफिसर कहते हैं, सो शैल वी बिगिन द कैंपेन। प्रिंसिपल कहते हैं, ऑफ कोर्स ऑफिसर, द स्टूडेंट्स आर ऑल योर्स, मेक अ गुड सोल्जर आउट ऑफ देम। ऑफिसर कहते हैं, आई विल। ये कह के वो हमारी ओर आके कहते हैं, अटेंशन, एट ईज, अटेंशन। हम सब अटेंशन के पोजीशन पे हो जाते हैं और वो ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को स्लेट बोर्ड देके हमें ब्रीफ करने लगता है। हेलो स्टूडेंट्स। हम सब हेलो सर कह के उनका प्रतिवचन करते हैं और वो सोल्जर कहता है, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट और आर्मी के इनिशिएटिव से हम देश के हर कॉलेजेस में जाके कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्री से हमारा रिलेशन कुछ समय से स्वस्थ नहीं है। इसलिए सरकार और आर्मी ने सोचा है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना डिसीजन लेने में समर्थ हो जाते हैं। तो हमने कॉलेज स्टूडेंट्स को रेडी फॉर वॉर रहने के लिए ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है। और ये वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस दुनिया के और कई देशों में भी होता है। हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सर्वाइवल इन द वाइल्ड, ट्रेनिंग इन फायर आर्म्स, इन मिलिट्री वर्ड्स वी विल गिव यू द बेसिक ट्रेनिंग। और ये हमारे मिलिट्री कैंप में ऑर्गेनाइज होगा और ये होगा 12 हफ्तों के लिए, अगले महीने, जब आपके एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे। आपके रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स आपको कैंप में ही मिल जाएंगे। आप घर जाइए, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, और जो वॉलंटियर होना चाहता है 2 दिन में अपना नाम रजिस्टर कराएगा। आज मैं यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा। डिस्पर्स। ये कह के वो वापस प्रिंसिपल की ओर जाते हैं और दोनों प्रिंसिपल कैबिन की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर मैं और मेरे दोस्त एक हर्डल बनाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, क्या करें, ज्वाइन करें? उन सब में तो सबसे ज्यादा श्योर मैं ही था, इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ, मैं तो ज्वाइन करूंगा ही। और रही घर की बात तो पेरेंट्स मान जाएंगे। मुझे सुन और मेरा श्योरनेस देके और 3 दोस्त हाँ कर देते हैं और 2 दिन बाद मैं
और मेरे 3 दोस्त अपना नाम एनलिस्ट कर देते हैं और हम आज से एग्जाम खत्म होने के दिन का आतुरता से इंतजार करने लगे। और आखिर वो दिन आ ही गया। हमें पिक करने के लिए कॉलेज में मिलिट्री वैन आई हुई है और काफी स्टूडेंट्स ने अपना नाम वॉलंटियर किया है। मैं अपनी बात में गलत था कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली सबको फर्क पड़ता है। हम सबको एक सीरियल नंबर दिया जाता है जो हम कैंप पहुंचकर रिपोर्टिंग ऑफिसर को देंगे। और अब हम कैंप की ओर बढ़ने लगते हैं जो कि शहर से 5-5.5 घंटे की दूरी में है। तभी एक जवान अनाउंसमेंट करता है कि हम कैंप पहुंचने वाले हैं और हम सब अपनी सीरियल नंबर अपने हाथों में रखे। मैं इतना एक्साइटेड आज से पहले कभी नहीं था। फिर हम एक एक करके बस से उतरते हैं और हमसे हमारा सीरियल नंबर ले लिया जाता है और हमें एक लाइन में खड़े हो जाने को कहा जाता है। ऐसे हमारे कॉलेज की तरह और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें मैंने या मेरे दोस्तों ने कभी नहीं देखा था। करीब 60-70 वॉलंटियर्स होंगे। हम सब लगभग 40-45 मिनट तक लाइन में खड़े रहते हैं और वो भी गर्मियों का दिन। आज कुछ ऐसा लग रहा था कि साल का सबसे गर्म दिन आज ही है। काफी वॉलंटियर्स के चेहरों पे असुरक्षित बेचैनी वाले भाव साफ दिखाई दे रहे थे, मानो वो पहले दिन ही समझ चुके थे कि ये फील्ड ऑफ प्रोफेशन उनके लिए नहीं है। पर मैं इन सब बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा था। मेरा लक्ष्य एकदम अडिग था। मैं अभी तो वॉलंटियर रोल में हूँ, पर मुझे अपना कैरियर मिलिट्री सर्विस पे ही करना है। और इसी तरह कुछ 40-45 मिनट्स बाद एक ऑफिसर आते हैं और हमें एट ईज होने को कहते हैं। आप सबका बहुत स्वागत है इस कैंप में। आज से 12 हफ्तों के लिए आप हमारे साथ हैं। आप इसी कैंप के सराउंडिंग के अंदर ही रहेंगे। जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं आपको मिलिट्री कैंप के कैंटीन में मिल जाएगा, और जो चीजें नहीं होगी कैंटीन में उसे आपको भूलना होगा, क्योंकि अभी आप 12 हफ्तों के लिए एक मिलिट्री लाइफ जिएंगे जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाई। मैं आपका कमांडिंग ऑफिसर हूं और ये आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो आपको ट्रेन करेंगे। एक और ऑफिसर जो उनके पीछे है। अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको एड्रेस करेंगे। ये कह के वो चले जाते हैं। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आम इंसान जैसा नहीं लगता है। जैसे ही वो हमें एड्रेस करने आता है मानो एक ट्रक आके रुक गया हमारे आगे। 6.5 फीट जैसी ऊंचाई, यूनिफॉर्म कंप्लीटली प्रेस्ड, हेयर स्टाइल जो एकदम स्लिक है, और फिजिकल अपीयरेंस ऐसा जैसे शरीर का हर मसल जैसे कसा हुआ हो। डाइस पे आके वो हम सब वॉलंटियर्स को देखता है और एड्रेस करता है, हेलो सिविलियंस। और शायद आप में से बहुत को ये वर्ड सिविलियन आखिरी बार भी सुनना चाहेगा, क्योंकि ये कैंपेन जो 12 हफ्तों का होगा, आखिरी में एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और जिस कैडेट का नाम हुआ है वो अपना मिलिट्री सर्विस के लिए नाम एनलिस्ट करा सकता है और इस देश को अपनी सर्विस दे सकता है। और एक बात, जिस वॉलंटियर को जितने पॉइंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक अपॉइंट किया जाएगा। आप सबके सीरियल नंबर वाइज आपके बैच असाइन किए गए हैं और किस बंकर में है वो आपको ये बोर्ड जो लगा है इससे पता चल जाएगा। कल से आप सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी शार्प 5 AM। अभी आप सब जा सकते हैं। डिस्पर्स। ये कह के वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ जो उस दिन कॉलेज में आए थे उनके साथ वहां से चले जाते हैं। फिर मैं और मेरे दोस्त उस बोर्ड में देख के अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अपने बंकर्स की ओर चले आते हैं। हमारे बंकर में हम 6 वॉलंटियर हैं, 4 हम और 2 किसी और कॉलेज के। कुछ देर रुक, मैं घर वीडियो कॉल करता हूँ। हेलो पापा। पापा कुछ बेचैन होकर पूछते हैं, हेलो बेटा, पहुंच गए तुम? हम कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे हैं। हो गया सब अरेंजमेंट? कुछ खाया कि नहीं? पापा के इतने सारे सवालों को सुन मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, हाँ पापा, मैं ठीक समय ही पहुंच गया था, पर सब अरेंज करते करते थोड़ा समय ज्यादा लग गया, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, टेक केयर, ले माँ से बात कर। माँ कहती है, बेटा एक मैसेज ड्रॉप कर देते। मैं हंस के माँ की बात पे सहमति भरता हूँ। मैं
बैक कैमरा स्विच करके माँ पापा को अपना रूम दिखाता हूँ और कहता हूँ, कैसा है माँ पापा? दोनों कहते हैं, वेरी नाइस। तभी माँ पूछती है, वो बैग किसका है? मैं कुछ झिझक के कहता हूँ, बैग? ये कुछ सामान खरीदना पड़ गया तो उसके लिए एक बैग लेना पड़ गया। माँ हंस के कहती है, अच्छा। और कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें कर मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और हम अपनी आर्मी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहन के कैंप को एक्सप्लोर करते करते प्लेग्राउंड पहुंच जाते हैं, जहां पहले से हमारे बंकर के बाकी वॉलंटियर्स वहां है और थोड़ी देर कुछ सोल्जर्स वॉलीबॉल खेल रहे हैं। उन वॉलंटियर्स को देख जो हमारे बंकर मेट है, एक सोल्जर कुछ कहता है अपने दोस्तों को और वो उनकी ओर आने लगते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है, जो उस ग्रुप का लीडर लग रहा था, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम मेट? इसका जवाब उनमें से एक वॉलंटियर देता है, वी आर फ्रॉम द सिटी, वी आर द वॉलंटियर्स। ये सुन वो लीडर कहता है, ओह, यू आर द वॉलंटियर्स एंड यू आर फ्रॉम द सिटी? गेस व्हाट, वी डोंट नीड एनी वॉलंटियर्स। हम खुद ही काफी है जंग जीतने में। वैसे हाउ ओल्ड आर यू गाइस? उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे ऐसा लगने लगा कि वो बुरी इंटेंशन से उनको घेर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और उनके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, ओल्ड इनफ टू बी एट वॉर सर। और ये आज से 12 हफ्ते बाद पता चल जाएगा कि हम में से कौन जंग लड़ सकता है या नहीं सर। उनके रिएक्शन से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो मेरे जवाब से ज्यादा खुश नहीं थे और रोष से मेरी ओर देख रहे थे। और जैसे ही वो मेरी ओर बढ़ते हैं तभी एक वैन हमें देख के रुक जाती है। शायद वो वैन वहां से गुजर रही होगी और हमें ऐसे घिरते हुए उन्होंने देख लिया होगा। और एक ऑफिसर अंदर बैठे बैठे उस सोल्जर से बोलता है, इजी ऑन देम बॉयज, अभी तो इन्हें एक भी दिन नहीं हुआ कैंप आए हुए। उस ऑफिसर को सुन वो सोल्जर कहता है, कुछ नहीं सर, हम तो बस जान पहचान बढ़ा रहे थे, दैट्स ऑल। क्यों वॉलंटियर? मैं भी उसकी ये बात सुन के हाँ कह देता हूँ। हाँ सर। ये सुनकर ऑफिसर हमें अपने बंकर जाने का ऑर्डर देता है और हम अपने बंकर चले जाते हैं। रात मैं कुछ ज्यादा सो नहीं पाया आने वाले कल के इंतजार में, पर किसी तरह वो रात गुजर ही जाती है। सुबह के ठीक 4:45 बजे हैं और मैं सबसे पहले फील्ड में 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं। 5 मिनट बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर और उनके सबऑर्डिनेट आते हैं। मुझे फील्ड में पहले से आया देख वो कुछ देर मेरी ओर देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग वॉलंटियर। गुड मॉर्निंग सर कह के मैं उनका अभिवादन करता हूं। तभी बाकी वॉलंटियर्स आने लगते हैं और सब अपने सीरियल नंबर के अनुसार लाइन बना लेते हैं और रिपोर्टिंग सर कहते हैं, अटेंशन एथीज, अटेंशन। आज आप सबका पहला दिन है, इसलिए मैं आज आपको कुछ नहीं कहूंगा, पर कल सुबह से 5 AM मीन्स 5 AM and I will not tolerate insubordination and I mean it। आज से 12 हफ्तों के लिए आपका ये शेड्यूल होगा। मॉर्निंग 5 to 8 AM फिजिकल वर्कआउट एंड वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल एक्सरसाइज, 8 to 9:30 AM रिफ्रेशिंग आवर एंड ब्रेकफास्ट, 9:30 AM to 12:30 AM shooting exercise, 12:30 PM to 3 PM lunch and rest period, 3 to 6 PM hand to hand combat। Is that clear? हम सब कहते हैं, आए सर। और ये कह के हमें जॉगिंग करने को कहा जाता है। करीब 8 बजे फिजिकल वर्कआउट खत्म हुआ। इतना फ्रेश मैंने आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया था। फिर ब्रेकफास्ट करके हम सब शूटिंग क्लास में होते हैं। आज तक मैंने सिर्फ AK सीरीज के बारे ही सुना था, पर इतने सारे टाइप्स ऑफ गन देख के मैं हार्ट फिल्ड विद प्राइड। हम सबको 2 की टीम में बांट दिया जाता है। पहले के कुछ दिनों में हमें गन की बेसिक नॉलेज दी जाती है, कैसे गन स्ट्रिप असेंबल करना होता है वगैरह वगैरह। और कुछ दिनों बाद हमें 3-4 टीम्स में बांट दिया जाता है, एक स्कोप में और दूसरा गनमैन। पहले हमें डेमो गन दिया जाता है जिसमें पैलेट बुलेट्स है और रोज हम 3 घंटे तक गन ट्रेनिंग करते हैं। फिर लंच टाइम और रेस्ट पीरियड शुरू हो जाता है। कुछ देर आराम कर हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए चले आते हैं। अपने बंकर लौटने के बाद हम 6 वॉलंटियर्स एक दूसरे को देखते हैं
और हंसने लगते हैं। और इसी तरह हम हर रोज यही एक शेड्यूल फॉलो करते हैं। शाम को रिक्रिएशनल रूम में हमें हमेशा मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। इन डॉक्यूमेंट्रीज के कारण हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और अपने देश के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। कोई और ये डॉक्यूमेंट्री देखे या ना देखे, पर मैं इन डॉक्यूमेंट्रीज को कभी मिस नहीं करता। और इसी तरह एक दिन शूटिंग क्लास में हमें कहा जाता है, आज आप वॉलंटियर्स को एक डेमो सर्च मिशन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनएक्टिव मोड में तो रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलता है वो स्लीपर सेल्स एक्टिव होके हर जगह तबाही फैलाते हैं। तो आज आपका मिशन ये है कि आपको उन इंडिविजुअल्स हाइडआउट के बारे पता तो चला है, पर वो सोसाइटी में रहते हैं। आप कैसे ये सिचुएशन टैकल करते हैं, आज की एक्सरसाइज ये रहेगी। आप में से कुछ वॉलंटियर्स सर्च पार्टी का हिस्सा बने और कुछ वो जो इनएक्टिव स्पाई है, और बाकी उनके फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी में रहने वाले और लोग जिन्हें इनके बारे कुछ नहीं पता और जो इनोसेंट है। मैं सर्च पार्टी में था और सर्च एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हम धीरे धीरे एक एक डेमो घर चेक करने लगते हैं। कुछ घर सर्च करने के बाद हमें एक फैमिली मेंबर पे शक होता है और हम उसे मिलिट्री वैन में जाने को कहते हैं। ये देख के वो और उसके फैमिली मेंबर्स रजिस्ट करने लगते हैं और कहते हैं, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये तो स्टूडेंट है। ये सुन मेरी टीम का एक मेंबर कहता है, देखिए आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे, आप प्लीज थोड़ा पीछे जाइए। ये सुन के मैं अपनी गन उनके और पॉइंट कर देता हूँ, पर वो बार बार यही कह रहे थे कि उनका इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिचुएशन काफी इंटेंस हो गई थी, जो कि ये डेमो सिचुएशन थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे अपने ट्रिगर की ओर बढ़ते हुए गन को अनलॉक कर देता हूँ। शायद मुझसे आज कुछ ना कुछ हो जाता, पर आखिरी पल मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर ने मुझे रोक के कहा, वॉलंटियर आर यू ऑलराइट। उनके अचानक आवाज सुन के मैं शॉक सा हो गया था और इस डेमो सिचुएशन में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मैंने गन उनके ओर कर दी थी और एक्सीडेंटली मुझसे ट्रिगर दब गया था। पर उससे पहले एक वॉलंटियर ने मुझे इम्बैलेंस कर दिया था, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग ऑफिसर को बुलेट नहीं लगी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, शायद एक ही शेड्यूल फॉलो करते करते डिप्रेशन हो गया हो, पर मैंने खुद को संभाला और ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई हमारे साथ। हमारा डाइनिंग हॉल कंबाइंड था, बोथ फॉर वॉलंटियर्स एंड सोल्जर्स। तभी एक रात मैं और मेरे कुछ बंकर मेट्स रिक्रिएशन रूम में कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से डाइनिंग हॉल लेट पहुंचते हैं। तभी एक बंकर मेट कहता है, यार आज ज्यादा देर हो गई, हमारा वॉलंटियर डिनर टाइम ओवर तो नहीं हो गया। ये सुन मैं कहता हूँ, नहीं यार अभी तो 10 मिनट है 9:30 बजने में, आ तू कुछ नहीं होता। ये कह के मैं और मेरे दोस्त डाइनिंग हॉल चलने लगते हैं। डाइनिंग हॉल पहुंच के हमें सिर्फ कुछ ही वॉलंटियर बैठे दिखाई देते हैं और बाकी सोल्जर्स। हम डिनर लेके एक साइड बेंच सिलेक्ट कर वहां बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद हमें देखते हुए कुछ सोल्जर्स हमारी ओर बढ़ते हैं। ये देख मैं अपने दोस्तों को हमारी ओर आते हुए उन सोल्जर्स की ओर इशारा करता हूँ। वो वही सोल्जर थे जिनसे हम फील्ड में मिले थे। तभी उनमें से एक कहता है, वही लीडर, वेल लुक हु इज हियर, द माइटी वॉलंटियर्स, हमारे रहते हुए अभी देश को बचाएंगे। और बाकी सोल्जर्स हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख एक बंकर मेट खुद पे काबू नहीं रख पाता और खड़े होकर कहता है, हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए, हम अपना डिनर करके चले जाएंगे। ये सुन एक सोल्जर कहता है और अपने लीडर को इशारा कर उस वॉलंटियर के पीछे आ जाता है। हाँ डिनर तो करना ही है, पर इससे पहले इवनिंग स्नैक्स तो खा ले। ये कह के वो उस बंकर मेट के हाथ पकड़ के पीछे कर देता है और इतने में उनका लीडर 2-3 पंच उस पर थ्रो कर देता है। ये देख के हम सारे वॉलंटियर खड़े हो जाते हैं और सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। इतने सारे सोल्जर्स और हम बस 3 वॉलंटियर। डाइनिंग हॉल में हो रहे असाधारण शोर के कारण वहां एक ऑफिसर आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है, पर हमें से कोई वॉलंटियर नहीं कहता कि किसने वॉलंटियर को मारा। पर ऑफिसर ने मुझे और सोल्जर को देख लिया था जब हम एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इस इनसबऑर्डिनेशन के लिए मुझे और सोल्जर को अगली सुबह
बिना हिले हुए 3 घंटों तक खड़े होने को कहा जाता है। उस बात को बीते हुए काफी दिन हो चुके हैं और इस कैंप में आए हुए हमें 8 हफ्ते हो चुके हैं। हम में से ज्यादा वॉलंटियर वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल टेक्निक, फायर आर्म्स ट्रेनिंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। तभी एक दिन हमारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनर किसी कारण नहीं आते और उनकी जगह एक सोल्जर को हमें ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उस रात डाइनिंग हॉल प्लेग्राउंड में जो लीडर था वही था। उसे देख मानो मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। लगभग 1 घंटे इंतजार के बाद अब उसकी बारी मुझे ट्रेन करने की है। हम एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, पर हमारे बॉडी मूवमेंट और एक्सप्रेशन से सबको पता चल जाता है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है। बहुत दिनों बाद उस रात का हिसाब करने का मौका मिलता है और हम कॉम्बैट करने लगते हैं। तभी मैं कहता हूं, उस रात तो तू बच गया, पर आज नहीं बचेगा। उस रात मैं कमजोर था, पर आज नहीं। और कुछ देर कॉम्बैट करते हुए मैंने उसे थोड़ा इंजर्ड कर दिया था। शायद मेरे अंदर रोष ही इतना था कि मैं उसे इंजर्ड ही देखना चाह रहा था। अगर कुछ देर ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सरसाइज और चलती तो हम दोनों में से कोई एक ही रहता। पर आज मैं काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। अपने बंकरमेट की तरफ देखते हुए मैं ये सोचता हूँ, अभी हम अपने बेसिक ट्रेनिंग के आखिरी हफ्ते में हैं। हम में से ज्यादा वॉलंटियर्स ने अपना 100% देते हुए इस बेसिक ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। आज हम वॉलंटियर्स और सोल्जर्स की एक एक टीम बनाई जाती है डेमो आर्म कॉम्बैट के लिए, ताकि हम वॉलंटियर्स अब तक की शूटिंग एक्सरसाइज में कितने स्किलफुल और टैक्टिकल हुए हैं इसका इवोल्यूशन कर सके। हमें डेमो गन दी जाती है। दोनों ही टीम में 10 मेंबर्स है। जब हम दोनों टीम्स को असेंबल के लिए कहा जाता है तो सोल्जर्स की टीम में लीडर भी था। हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर ने दोनों टीम्स को ऑर्डर देते हुए इस शूटिंग एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। पहले के कुछ समय हमें वॉलंटियर्स लीड ले रहे होते हैं। उनकी हर टैक्टिक्स हमारे लिए हुए मैन्यूवर डिसीजन से एक कदम पीछे थी। हमारा बस एक वॉलंटियर आउट हुआ था और उनके 4 सोल्जर। तब अचानक जो टैक्टिक्स हमने अपनाया था वो इनऑपरेबल होने लगती है और उनके अपनाए टैक्टिक्स ऑपरेबल। शायद ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर वो एक एक करके हमें आउट कर रहे थे और उन्हें इसका रिजल्ट हमारे 5 वॉलंटियर्स को आउट करके मिलता है। अभी हम वॉलंटियर्स 4 और सोल्जर्स 6 हैं। अपनी टीम को हारते हुए देख मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और तभी मैं लीडर को कवर पोजीशन में देखता हूँ और बिना कोई आहत किए हुए उसके पीछे जाके डैगर उसके थ्रोट में रख देता हूँ और किसी मानसिक रोगी की तरह हंसते हुए मैंने उसे पकड़ रखा था। मुझे ऐसे हंसते हुए देख सोल्जर्स और वॉलंटियर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी मैं कहता हूँ, हा 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 हा, अब कौन है असली सोल्जर, कौन है रियल सोल्जर? मुझे सुन एक वॉलंटियर कहता है, देखो ये तुम क्या कर रहे हो, पुट द नाइफ डाउन, दिस इजंट अ जोक। देखो खून निकल रहा है उसके थ्रोट से। वो लीडर डरते हुए कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज। पर जैसे मुझे इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था कि मैं धीरे धीरे उस डैगर को उसके थ्रोट में और जोर से लगा रहा था। शायद मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता था। तभी मैं कहता हूं, आप सब डर क्यों रहे हैं? ये दुश्मन है ना, ही हैज टू डाई, हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये कह के मैं डैगर चलाने ही वाला था कि मुझे एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है और पीछे देखने पे रिपोर्टिंग ऑफिसर स्टन गन लिए मेरी ओर एम किए हुए थे। मैं आधी बेहोशी की अवस्था में था और मुझे मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और रिपोर्टिंग ऑफिसर कहते हैं, यू विल बी ट्रायल इन द मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। आज बेसिक ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। मैं मिलिट्री जेल के सेल में बैठे ये सोच रहा था कि हम में से सब यही सोच रहे होंगे कि हमारे नाम उन एनलिस्ट वॉलंटियर्स में ना हुआ तो क्या हुआ। पर ये 12 हफ्ते हमारी जिंदगी के सबसे अर्थपूर्ण 12 हफ्तों में से होगा। कुछ देर बाद 2 मिलिट्री पुलिसमैन आके मुझे सेल से लेने आते हैं। उन्हें देख के मैं उनसे वॉलंटियर रिजल्ट के बारे पूछता हूँ, क्या आपको पता है आज रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है? मेरा वॉलंटियर नंबर 52 है। क्या आप मुझे अपना रिजल्ट बताएंगे? ये सुन वो मिलिट्री पुलिसमैन हंसने लगते हैं और मेरी ओर देख के कहते हैं, यू विल बी कोर्ट मार्शल, तुम अब कभी भी ऑफिशियली मिलिट्री सर्विस नहीं कर सकोगे। ये सुन मैं अपने आप से
काबू खो बैठता हूँ और पुलिसमैन के होल्स्टर से गन निकाल के उन्हें शूट कर देता हूँ और गन फेंक के हाथ ऊपर कर बैठ जाता हूँ। कुछ देर बाद बाकी पुलिसमैन आते हैं और उन लाशों को देख मुझे अरेस्ट कर लेते हैं और मुझे वहां से ले जाया जाने लगता है। तभी मैं उन पुलिसमैन से पूछता हूँ, आज वॉलंटियर रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, मेरा वॉलंटियर नंबर 52 है, क्या आप मुझे अपना रिजल्ट बताएंगे? समाप्त। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशंस पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।